कोंडागांव। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने प्रेसवार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि आयकर में छूट के बाद अब जीएसटी के 4 स्लैब घटाकर 2 कर दिए गए हैं तथा कई वस्तुओं पर कर कम किया गया है। इससे आम जनता को राहत, व्यापारियों को सुगमता और उद्योगों को गति मिलेगी। कृषि उपकरण, बीमा, शिक्षा सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स व ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे। सुधार से किसानों, कारीगरों व तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी लाभ मिलेगा। भाजपा जिला अध्यक्ष सेवक राम नेताम ने कहा कि सरकार जनता की जेब में पैसा डालने का कार्य कर रही है। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल सहित अनेक जनप्रतिनिधि व व्यापारी उपस्थित रहे। लोग लाभान्वित होंगे। किसी भी चीज को ठीक करने के लिए उसको समझना और उसको ठीक करना और ठीक करके धीरे धीरे करके हम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और मजबूत करते हैं। उसमें हमें भी जीएसटी में भी ये काम देखने को मिला। जैसे मैंने पहले ही कहा कि गब्बर टैक्स के नाम से नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया। पिछले आज़ादी के बाद जिन सरकारों ने काम की लंबे समय तक, जिनको देश में सुधार करने का और देश के उत्थान की जिम्मेदारी जनता ने सौंपी थी, उन्होंने कभी इतना चिंतन मंथन नहीं किया, जिसका परिणाम रहा कि आज इस क्षेत्र में हम सब पीछे रहे। धीरे धीरे परिवर्तन आया और देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर भरोसा जताया और तीसरी बार ये मौका, आशीर्वाद देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया है और उसका परिणाम रहा है कि जीएसटी में रिफॉर्म करके हमारे लोग आगे बढ़ें और टैक्स भी बराबर हमारे लोग उसके बारे में समझें और देने के लिए उत्सुक रहें। जब हमारे ऊपर कोई चीज़ भारी पड़ता है तो हम उससे भागते हैं और वो चीज़ हमारे सामने अगर सरलीकरण के साथ आए तो निश्चित तौर पे लोग उत्साह होकर उसमें भागीदारी निभाते हैं। और 22 सितंबर से जो नया टैक्स लागू किया जा रहा है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमारे देश की जनता उत्साहपूर्वक इसमें सम्मिलित होगी और आगे एक नया स्वरूप हम सभी लोगों को देखने को मिलेगा। आज़ादी के बाद 70 सालों में हम सब देखते हैं तो मात्र 60 लाख लोग टैक्स पे कर रहे थे, लेकिन जो परिवर्तन आया 17 से 25 का, अगर हम 8 साल की बात करते हैं हमारी सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में, तो हम उस बात को देखते हैं तो इन 8 सालों में 85 लाख टैक्स देने वाले लोग जुड़े। अब आप सोचिए कि 1947 से लेकर 2017 तक मात्र 66 लाख लोग टैक्स पटा रहे थे और पिछले 8 साल में हम अगर देखते हैं तो 85 लाख लोग टैक्स पटा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है जनता के विश्वास को जीतने में जीत हासिल की है, जिसका परिणाम रहा कि जनता भी सारी चीज़ों से दूर हटके सरकार के साथ कैसे जुड़ के अपने व्यापार व्यवसाय को कैसे नियमों के अधीन लाके अब खुद भी उससे लाभान्वित हो और अन्य लोगों को भी लाभान्वित हो और इससे सरकार भी लाभान्वित होगी। सरकार के साथ साथ जब सारे चैनल जब एक साथ लाभान्वित होंगे तो निश्चित तौर पे इसका बेनिफिट हमारे लोगों को मिलेगा, देश को मिलेगा। ये चीज़ें देखने को मिली है तो एक बड़ा परिवर्तन हम सबके सामने आया है। जो जीएसटी की कमेटी बनी उसमें हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी उस कमेटी के सदस्य रहे हैं और ये काउंसिल की जब बैठक हुई तो जीएसटी रिफॉर्म की बात आती है तो 2/3 लोग जब तक इसमें सहमति नहीं देते हैं तब तक ये पास भी नहीं होता है। तो यह कुछ विपक्ष के हमारे जो लोग हैं निश्चित तौर पे वहाँ पे भी उन्होंने असहमति व्यक्त की, लेकिन जिस तरह की पॉलिसी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं उस पॉलिसी के तहत 75% से अधिक लोग एक साथ एक सहमति जब उनकी हुई तो सारे लोगों को मजबूरीवश और अपने प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए सहमति देनी पड़ी और 2/3 लोग इसमें सहमति देके इस बिल को इन्होंने पास किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि आज समाज का हर वर्ग, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में जाएं,
महिलाओं के विषय में अगर हम सोचते हैं, उद्योगपतियों के विषय में सोचते हैं, किसानों के विषय में सोचते हैं, युवाओं के विषय में सोचते हैं, तो जो टैक्स के स्लैब चेंज हुए हैं वो उसके बारे में हम देखते हैं कि यहाँ तक रबर पे, पेंसिल पे, कॉपी में भी टैक्स पहले जो लग रहा था उसे भी कम कर दिया गया है, जिससे निश्चित तौर पे हमारे विद्यार्थियों को, और ये सारे टैक्स की जब बात होती है, चाहे हम एक कॉपी की भी बात करें, पेंसिल की भी बात करें, तो वो किसके ऊपर उसका लोड आता है? उसका लोड आता है परिवार के ऊपर। तो परिवार के ऊपर जब वो लोड आता है, वो अब समझ रहे हैं कि ये सारे लोड जब कम होंगे तो ऑटोमेटिक लोग अपने परिवार को और भी सुविधाओं के साथ अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में उन्हें सहूलियत होगी। स्वास्थ्य बीमा की बात है तो जो 18% टैक्स स्वास्थ्य बीमा में लगता था उसे भी जीरो कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन टैक्सों से उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, और ये सारी सुविधाएं लेने के लिए हम उद्योगों के क्षेत्र में देखते हैं, किसानों के क्षेत्र में देखते हैं, ट्रैक्टर है, अन्य इक्विपमेंट हैं उस क्षेत्र में भी, उन सारे क्षेत्रों में भी रिलैक्सेशन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सबकी तरफ से धन्यवाद भी देती हूँ, बधाई भी देती हूँ। और दिवाली के पहले ये गिफ्ट देश की जनता को सरकार ने दिया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इतने वर्षों में हम सारी चीज़ों को देखें कि ऐसे निर्णय तब होते हैं जब चुनाव पहुंचना होता है या चुनाव का समय आता है, ताकि लोगों को लुभावना लगे और लोग हमारे साथ जुड़ें। अभी न चुनाव है, न किसी तरह के पॉलिटिकल लाभ लेने का समय है, लेकिन फिर भी माननीय मोदी जी ने कहा कि जनता के हित में और देश हित में है तो इन कामों को करना है, और इस तरह के निर्णय सरकार के द्वारा किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारी वित्त मंत्री जी हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, जिनको मैं बधाई देती हूँ, और इससे हम सब लाभान्वित होंगे और देश भी उन्नति के प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वार्ता के मुख्य अतिथि और प्रवक्ता हमारे कोंडागांव विधानसभा के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्माननीय सुश्री लता उसेंडी जी, और इस अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य और पूर्व जिला के अध्यक्ष सम्माननीय मनोज जैन जी, हमारे कोंडागांव नगर पालिका के अध्यक्ष सम्माननीय नरपति पटेल जी, और सम्माननीय जी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के शहर मंडल के अध्यक्ष कुलवंत चहल जी, और सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, कार्यकर्ता बंधुओं, मैं बहुत सम्मान के साथ आज के प्रवक्ता को आमंत्रित करता हूं कि अपना वक्तव्य शुरू करें। आज हम सबके लिए बहुत हर्ष का विषय माननीय सेवक नेताम जी, नगर पालिका के अध्यक्ष नरपति जी, मनोज जैन जी, पप्पू जैन जी, हमारे नगर अध्यक्ष कुलवंत जी, दयाराम पटेल जी, सुनील पांडे जी, मान सिंह मुगल जी, और समस्त सहयोगी और पत्रकार बंधुगण। आज जब घोषणा हुआ जीएसटी में बदलाव का, देश लंबे समय से इंतजार कर रहा था। 2017 में जब पहली बार जीएसटी लागू की गई तो उस समय विपक्ष के द्वारा एक बड़ा आरोप लगाया गया, वो आरोप अभी तक लगाते जा रहे हैं। अब पूरे देश में गब्बर टैक्स लग रहा है और जनता परेशान है, व्यापारी परेशान है, देश के लोग परेशान हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। इस तरह की एक नैरेटिव विपक्ष के द्वारा सेट करने की कोशिश की है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं साधुवाद भी देती हूँ, जिन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर राजनीतिक हितों को ध्यान में न रखते हुए लोकहित, देश हित में
हमेशा निर्णय लिया और एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जीएसटी को कैसे रिफॉर्म करना है उसके लिए लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी चिंतन करते रहे और उसका परिणाम रहा जो अभी 22 सितंबर से लागू होना है। हम सब जानते हैं देश में आज भी टैक्स देने वालों की संख्या बहुत कम है। अगर हम आंकड़े को भी देखते हैं तो आज भी जो टैक्स देश में दिया जा रहा है वो टैक्स 1% से भी कम टैक्स लोग पटाते हैं। उसके जो कारण हैं, जिसमें टैक्स के विषय को ना समझना और हर चीज़ में टैक्स लगना। 17 प्रकार के टैक्स लगते थे और 4 स्लैब का टैक्स, जीएसटी के बाद 4 स्लैब का टैक्स भी लगता था, जिसको घटा के अभी 2 स्लैब में कर दिया गया है। और जिस तरह की राहत दी गई है, उद्योगों का मामला हो, स्वास्थ्य बीमा का विषय हो, चाहे हमारे घरेलू उत्पादों का विषय हो, तो आप किसानों के समृद्धि की बात हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं। तो किसानों को कैसे समृद्ध किया जाए, इसके लिए भी अब देखेंगे तो हमारा जो अभी रिफॉर्म हुआ है टैक्स में, उस रिफॉर्म में देखेंगे समाज का हर वर्ग उससे लाभान्वित होगा और आने वाले समय में एक अच्छी स्थिति देश के समक्ष आने वाली है। 2 तरह का स्लैब बन रहा है और